सबसे पहले यहाँ के सब नौजवान हमारे स्वागत के लिए उनका जोश देखकर, उनका जोश मैंने देखा और जोश देखकर 75 साल का जवान बन गया। और ऐसा ही कि अभी शरीर में प्राण है तब तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत और जनतंत्र के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये जनतंत्र मोर्चा जो निकाला है, जनतंत्र यात्रा, जनतंत्र मोर्चा के माध्यम से जनतंत्र यात्रा निकाली है। ये कहीं पक्ष और पार्टी बनाने के लिए नहीं, किसी पक्ष और पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं, एक ऊंचा करेंगे। इसका एक ही उद्देश्य है, मेरा नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे निर्माण हो। दूसरा, हम आज बोलते हैं हमारे देश में जनतंत्र आ गया। 26 जनवरी 1950 प्रजासत्ताक दिन मनाया। उस दिन इस देश में प्रजा की सत्ता आ गई, प्रजा मालिक हो गई। ये मालिक ने अपने सेवक को भेजा है, एमएलए एमपी, कि हम मालिक हो गए, आप हमारे सेवक बनकर जाइए और हमारे तिजोरी का प्लानिंग करिए। इसलिए मालिक ने सेवक को भेजा। लेकिन आज चित्र क्या है, जो मालिक है उनको बनाया सेवक, और जो सेवक है वो मिल गए मालिक। इसको बदलना है। ये जब तक नहीं बदलेगा, वो मालिक है, मालिक ही रहना चाहिए। इस देश का हर वोटर इस देश का मालिक है, मालिक है वो। क्योंकि प्रजासत्ता आ गई ना देश में, प्रजा की सत्ता आ गई तो मालिक हो गया। लेकिन आज उनको गुलाम बनाया और जो गुलाम है वो मालिक बन गए। ये सब सेवक है। राष्ट्रपति ने जो IAS ऑफिसर, IAS, IPS, IFS सनदी ऑफिसर को सिलेक्शन किया, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, जनता के सेवक है। गवर्नमेंट जनता, सर्वेंट सेवक, ये सभी ऑफिसर सेवक है। सभी हम जिनको भेजा वो भी सेवक है। मालिक कौन है? जनता। लेकिन दुर्दैव की बात है कि मालिक को सेवक बना दिया। इसको हमें बदलने के लिए जनतंत्र यात्रा निकाली। मुझे तो पूरा विश्वास होता है देश का IAS, IPS ऑफिसर अगर जाग जाए और इन दो कैटेगरी के लोगों ने अगर सोचा कि देश को बदलना है, 65 साल में नहीं हुआ, 10 साल में होगा। 10 साल में IAS, IPS लोगों ने क्या है इनके हाथ में? सिर्फ ट्रांसफर, बदली। और हम लोग बदली के लिए दौड़ रहे हैं। अरे कहाँ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का त्याग, और कहाँ हमारी बदली? मैं जब फौज में था, फौज में होते हुए मैं लड़ाई लड़ते रहा। बार बार मेरी बदली होती रही, कहाँ दिक्कत वाले एरिया में 6 साल बर्फ में रहा, लेकिन स्वाभिमान नहीं झुकने दिया। स्वाभिमान तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग जनतंत्र यात्रा जो निकाली है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस देश में सही जनतंत्र लाना है, सही जनतंत्र लाना है। जो हम आज घूम रहे जनतंत्र, आज जो तंत्र है वो कौन सा तंत्र है? पार्टी तंत्र बन गया। पार्टी तंत्र से इस देश में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। सत्ता परिवर्तन होकर इस देश के लिए भविष्य नहीं, सिर्फ सत्ता। 5-5 साल के बाद हम सत्ता परिवर्तन करते हैं। ये सत्ता गई, दूसरी आ गई, दूसरी गई, तीसरी आ गई। जितने सत्ता परिवर्तन हो गए, देश में क्या बदलाव आ गया? भ्रष्टाचार तो बढ़ते गया, गुंडागर्दी बढ़ती गई, लूट बढ़ते गई, दहशतवाद बढ़ता गया। तो सत्ता परिवर्तन होकर क्या करें? सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था परिवर्तन करना जरूरी है। व्यवस्था परिवर्तन, जो व्यवस्था परिवर्तन करना है उसमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत। किसानों के प्रश्न, क्या प्रश्न? किसानों की क्या हालत है? माल खाए मदारी और नाच करे बंधन।
कृषि प्रधान भारत देश में, कृषि प्रधान भारत देश में कृषि के किसानों की यह हालत है कि वो उसकी झोपड़ी नहीं बदल रही है, और जो दलाल लोग है 10-10, 15-15 मंजिल के बिल्डिंग बनाकर बैठे, इसको बदलना है, हमें इसको बदलना है। जनतंत्र में जनता का तंत्र आना चाहिए, जनतंत्र जनता का तंत्र आना चाहिए, जनता मालिक है, इसलिए हम घूम रहे। आगे भी काफी लोग रुके हैं। मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि यहाँ जिन युवकों ने हमारा स्वागत किया, आप लोग भी मैं देख रहा हूँ, इसे हमें बड़ी प्रेरणा मिली, शक्ति मिली। मेरा एक ही विनती है कि जिन युवकों ने हमारा स्वागत किया, मैं भी एक युवक था 26 साल का, मैं 26 साल का युवक था। मैं सोचता था देश के बारे में कि देश के लिए क्या भविष्य कैसे देंगे, समाज के बारे में सोचता था कि गरीब और अमीर का फैसला बढ़ रहा है। कई लोग खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए, और कई लोग जीने के लिए खा रहे हैं। कई लोग क्या क्या खाओ इसलिए जी रहे, क्या क्या खाओ, और कई लोग क्या खाओ इसलिए जी रहे हैं। ये जो विषमता का फैसला बढ़ रहा है, तो मैं सोचते बैठा 26 साल की उम्र में, और मैं अपने जीवन में तय किया कि 26 साल की उम्र में तय किया कि अभी जब तक जीना है मेरे देश की सेवा और जनता की सेवा के लिए जीना, और मरना समाज और देश की सेवा के लिए। 26 साल की उम्र में, और ये लड़ाई शुरू की है। जब तक जीना है मृत्यु हथेली पर है, मृत्यु तक है नहीं, मृत्यु हथेली पर। मुझे आज मेरे पास क्या है, 40 साल मेरे घर में गया नहीं। मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं, करोड़ रुपए की योजना अपना बैंक बैलेंस नहीं, लेकिन एक मंदिर में सोता हूँ, सोने का बिस्तर, खाने का प्लेट, कुछ रखा नहीं, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला, 6 मंत्री चले गए और ऑफिसर चले गए। तो मेरा कहने का मतलब है हम व्यवस्था परिवर्तन, पूरी व्यवस्था परिवर्तन लाना है, और ये लाने के लिए आगे के लिए जो आज की पार्टी व्यवस्था है वो ना रखते हैं। जनता ने अपना कैंडिडेट, जनता ने सिलेक्शन करना, ये है जनतंत्र। जनता ने सिलेक्शन करना, सब जनता ने मिलकर उसको चुनकर चारित्रशील लोगों को भेजना है विधानसभा और लोकसभा में, तब आएगा जनतंत्र, तब जनतंत्र आएगा। चारित्रशील लोग जब तक नहीं जाएंगे अंदर, तब तक जनतंत्र नहीं आएगा। आज तो हम, मेरी विनती है आप सब भाई बहनों को जिनका 18 साल के ऊपर उम्र है, उन्होंने प्रतिज्ञा करनी है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की कसम लेकर प्रतिज्ञा करनी है, भारत माता की कसम लेकर प्रतिज्ञा करनी है कि मैं आगे के लिए इलेक्शन में कोई भी रिश्वत लेकर वोटिंग नहीं करूंगा, मैं वोट दूंगा, चारित्रिक लोगों को दूंगा। ये प्रतिज्ञा करनी है। बदलाव आएगा, उनका जो बदलाव आएगा, विधानसभा में बदलाव आएगा। ये बदलाव आने से अच्छे अच्छे कानून बनाएंगे और ये देश का परिवर्तन हो जाएगा। मुझे तो विश्वास हो रहा है कि युवकों के देखकर कि जरूर इस देश में परिवर्तन आएगा। हम लड़ते रहेंगे। आप सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और रुक जाता हूँ।